आज के क्लास में हम लोग सेट का डिस्कशन करेंगे। लेकिन सेट पढ़ने से पहले हमको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए सेट्स का। कि सेट होता क्या है, मतलब सेट में कौन कौन सा टर्म जो बार बार यूज होता है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को अगर क्लियर करके चलोगे तो सेट बहुत ज्यादा इजी लगेगा। अदरवाइज ये भी हार्ड की तरह लगने लगेगा तुमको। तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्लियर करते हैं ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट क्या होता है? दुनिया की सभी लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारे चीज को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में। आपको समझ रहे हो ना? कोई भी चीज हो, तुम्हारे पास जो चीज भी रखा गया है उसको तुम मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई नंबर हो, कोई अल्फाबेट, ठीक है ना, कोई भी लेटर हो उसको तुम ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। तो सेट में कहीं ना कहीं तुमको ऑब्जेक्ट वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। कभी कभी मेंबर्स, एलिमेंट्स, ये सब भी वर्ड सुनने के लिए मिलेगा। बात समझ गए? तो इन सारी चीजों को अगर क्लियर करके चलोगे तो सेट बहुत ज्यादा इजी लगेगा अभी। ठीक है, तो एक बार अब समझा देते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो हम बता दिए आपको कि लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जो सारी चीजें इस यूनिवर्स को मिला करके तुम मैथमेटिकल लैंग्वेज में इसको ऑब्जेक्ट बोल सकते हो। बताओ, ये चीज क्लियर होना चाहिए। मैथ में हम अगर कहीं कहीं ऑब्जेक्ट यूज करेंगे तो उसका मतलब तुम लोग घर की जो सारी वस्तुएं हैं उसको मत समझ लेना। हम कभी कभी नंबर्स के लिए भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, कभी कभी लेटर्स के लिए भी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट का मतलब हमेशा वस्तु नहीं होता है। मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मतलब नंबर्स भी हो सकता है, ठीक है, अल्फाबेट, लेटर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत करना। बहुत सारा ऑब्जेक्ट है तुम्हारे अगल बगल में। अभी अगर तुम पढ़ने भी बैठे हुए हो तो एक ऑब्जेक्ट को लेकर के पढ़ रहे हो। मोबाइल है तुम्हारे हाथ में, पेन है, कॉपी है, सब कुछ तुम्हारे पास में अगल बगल में रखा गया है। तो ये सारा का सारा जो चीज़ है ऑब्जेक्ट में काउंट होता है। ठीक है, लेकिन मैथ की दुनिया में हम नंबर्स को भी ऑब्जेक्ट की तरह बोलेंगे। बात समझ गए? सेट में, सेट चैप्टर में हम जब भी हम ऑब्जेक्ट का बात करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मतलब ये मत समझ लेना टेबल, कुर्सी, बुक, मोबाइल। बात समझ रहे हो? इन सारी चीजों से दूर हम नंबर्स को भी ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, निधि ध्यान से सुनना। दुनिया की जितने भी लिविंग थिंग्स हैं और नॉन लिविंग थिंग्स है, यानी कि जो सजीव चीज और निर्जीव चीज, सभी को हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। साथ ही साथ मैथ में जो भी नंबर्स है उसको भी हम ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे सेट में, उसको ऑब्जेक्ट बोलेंगे हम मैथ में। ठीक है, मैथमेटिकल लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ अलग होता है, रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट का मतलब कुछ अलग होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत करना कि ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे कि हम एक एग्जांपल लिखते हैं, चलो एग्जांपल से बेहतर है कि पहले हम आगे समझाते चले। ध्यान से देखो, यहाँ पर कुछ रियल लाइफ कनेक्शन दिया गया है सेट से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सेट होता क्या है। देखो, सेट होता है कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन कैसा ऑब्जेक्ट? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वेल डिफाइंड का मतलब उसमें एक नियम लगना चाहिए, यानी कि तुम डिसाइड कर सको कि हाँ, कि इसके अंदर क्या क्या चीज आ रहा है। ठीक है, तो बस अभी इतना समझो कि सेट होता क्या है। सेट एक कलेक्शन ऑब्जेक्ट होता है। बात को समझ गए ना विवेक? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? कलेक्शन का मतलब क्या होता है? कलेक्शन का मतलब होता है समूह, ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही सेट कहलाता है। बात समझ गए? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ही सेट कहलाता है, लेकिन उसमें ऑब्जेक्ट जो होना चाहिए वेल डिफाइंड होना चाहिए। निधि समझ रही है तू? हाँ, तो हम एक बार फिर से बता देते हैं सेट होता क्या है। हम बेसिक लैंग्वेज में इसको सिखा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, अभी इतना के लिए ध्यान रखो। कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या होगा? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट तुम्हारा होगा सेट। ठीक है, ये सेट कहलाता है। ठीक है, लेकिन अभी ध्यान में रखो कि वेल डिफाइंड कलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब जैसे समझो थोड़ा ध्यान से, अगर हम यहाँ पर लिख दिए 1 2 3 4 5, ठीक है, तो ये एक सेट है। ठीक है, इस सेट का एक अपना नाम होगा। जैसे इस सेट को हम बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 6। ठीक है, इसको ऐसे बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, 6 से कम है, जितना भी इसमें नेचुरल नंबर है सब 6 से कम है। ठीक है, तो देखो अब इस सेट में ना एक ऑब्जेक्ट आए, मतलब एलिमेंट होगा, मेंबर्स भी बोल सकते हो। हम तुमसे पूछेंगे
इस सेट का मेंबर कौन कौन है बताओ तो, एलिमेंट कौन कौन है? बता तो निधि, इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स है, यानी कि इसके घर में कौन कौन आदमी है, बस ये बता दे। हाँ, ये एक, दो, तीन, चार, पांच, ये इस सेट के एलिमेंट्स हैं, यानी कि इस सेट के सभी मेंबर्स हैं। इसको इस एलिमेंट्स को मेंबर भी बोल सकते हो, ठीक है। ऑब्जेक्ट भी कभी कभी बोल लेंगे हम इसको, इस बात को ध्यान में रखना, ठीक है। ऑब्जेक्ट, मेंबर और एलिमेंट तीनों ये इक्वल चीज है, ठीक है। चलो इसको हटा देते हैं हम आगे। तो आगे हम बताते हैं कि सेट काम कैसे करता है। ये अभी हम बेसिक बता रहे हैं, अभी ये स्टार्ट हुआ नहीं, इंट्रोडक्शन है ये। इंट्रोडक्शन अगर अच्छे से क्लियर हो गया तो जब चैप्टर में चलेंगे तो पूरा का पूरा चीज क्लियर होगा, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि सेट क्या होता है। अब यहाँ पर देखो, इन आवर डेली लाइफ वी नेचुरली ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, यानी कि हम अपने दैनिक जीवन में जब भी कोई चीज हम संभाल कर रखते हैं ना, तो मिलते जुलते चीज को हम एक साथ रखते हैं, यानी कि मतलब कि एक समान चीज को एक साथ रखते हैं। जैसे कि आप अपने कॉपी को अरेंज करते होगे, करके कॉपी को अरेंज करते होगे टेबल पर, तो वहां पे क्या करते हो तुम कि साइंस के कॉपी को अलग रखते हो, ठीक है ना, एसएसटी की कॉपी को अलग रख देते होगे, ठीक है ना, मैथ की बुक को अलग रखते हो, साइंस के बुक को अलग रखते हो। तो ये जो अरेंज करते हो ना, साइंस के साथ साइंस का बुक, मैथ्स के साथ मैथ्स का बुक, और कॉपी के साथ कॉपी रखते हो, इसी को हम लोग बोलते हैं कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये एक सेट की तरह इसको समझ सकते हो, ठीक है। यानी कि यहाँ पर तो डिफाइन है ना कि हाँ, कि विवेक अगर यहाँ पर अगर मैथ का बुक रखा है तो सिर्फ यहाँ पे मैथ का बुक मिलेगा, ठीक है। यानी कि तुम एक मैथ की बुक का कलेक्शन बना दिए वहां पर। अगर तुम विवेक साइंस का बुक रखे हो एक जगह पर, तो वहां पे सिर्फ तुमको साइंस का बुक मिलेगा, वहां पर तुमको मैथ नहीं मिलेगा। इस बात को समझ रहे हो ना? अगर तुम एक जगह अगर एसएसटी का बुक रखे हो, ठीक है, तो वहां पर तुमको एसएसटी का बुक मिलेगा, उसमें मैथ का बुक नहीं मिलेगा। इस तरह से तुम हर एक चीज को क्या है, एक साथ अरेंज करके रखते हो, सिमिलर चीज को एक जगह अरेंज करके रखते हो, तो ये भी एक सेट का एग्जाम्पल है। मेरी बात को समझ गए क्या? बोलो, मोहित, प्रिंस, विवेक, क्लियर हो रहा है ना? तो मैथ के साथ मैथ का बुक रखा है, उसमें साइंस का बुक मिलेगा क्या निधि? नहीं मिलेगा। तो यही जो हम अरेंज करके रखते हैं ना, इसी को हम लोग बोलते हैं सेट। अब देखो, ये सेट का रियल डिफिनेशन नहीं दे रहे, हम बस समझा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। तो यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया है कुछ, इन आवर डेली लाइफ वी नेचुरली ग्रुप सिमिलर ऑब्जेक्ट टुगेदर, हम अपने दैनिक जीवन में मिलती जुलती वस्तुओं को एक साथ समूह में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी कीप मैथमेटिक्स बुक सेपरेटली फ्रॉम साइंस बुक, यानी कि मैथ के बुक को हम साइंस के बुक से अलग रखते हैं। दिस ग्रुप आइडिया इज एग्जैक्टली व्हाट वी कॉल अ सेट इन मैथमेटिक्स, और ये जो ग्रुपिंग का आइडिया है यही तुम्हारा सेट कहलाता है। बात समझ गए? तो मैथ में भी ग्रुप, ये ग्रुपिंग का आइडिया सेट कहलाता है, लेकिन मैथ में जब हम ग्रुप बनाते हैं ना किसी चीज का, तो वहां पे हम एक वेल डिफाइंड कंडीशन लगा देते हैं। समझ गए ना, ताकि हम उसके ऑब्जेक्ट को निकाल सके। बात को समझ गए मोहित? अब हम मैथ का बुक अगर रियल लाइफ में संभाल कर रख रहे हैं, तो वहां पे अलग अलग ऑथर का बुक, अलग अलग लेखक का बुक हम लोग रखते हैं। वहां पे तो जरूरी नहीं ना कि अगर हम बोल देंगे कि यहाँ पर सिर्फ केसी सिन्हा का मैथ का बुक है, तो उस ग्रुप में सिर्फ और सिर्फ केसी सिन्हा का मैथ का बुक मिलेगा, ना कि तुमको आर एस अग्रवाल का। बात समझ गए? मेरे बात को समझे ना? सेट में वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब कि सेट में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट होगा, इस बात को ध्यान से समझ करके चलो, ठीक है। तो हम लोग सेट के कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे, अगर कोई डाउट है तो पूछ ले, क्योंकि हम आगे चल रहे हैं। विवेक, प्रिंस, मोहित और निधि, बता कोई डाउट है तो इसमें। निधि कोई डाउट है तो पूछ। कोई डाउट नहीं है पक्का? ठीक, चलो। अब हम एग्जांपल कुछ लिखते हैं, थोड़ा ध्यान से समझना। चलो पहले हम लोग उसके बेसिक टर्म को समझ लेते हैं। सेट इज ऑलवेज डिफाइंड, नहीं, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? वेल डिफाइंड, इसका मतलब हम समझा दे रहे हैं अभी, ठीक है। द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर, यानी कि सेट के अंदर जो भी एलिमेंट्स आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसको तुम
क्या बोल सकते हो, एलिमेंट्स बोल सकते हो या मेंबर बोल सकते हो। द वर्ड वेल डिफाइंड मीन्स दैट वी मस्ट क्लियरली डिसाइड वेदर अ पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बिलोंग्स टू द सेट और नॉट। यानी कि वेल डिफाइंड का अर्थ क्या है कि जो सुपरिभाषित हो, जिससे हर चीज स्पष्ट हो रहा हो। इफ देयर इज कंफ्यूजन और पर्सनल ओपिनियन इन्वॉल्व देन इट इज कैन नॉट बी कॉल्ड अ सेट। ठीक है ना, इसका मतलब समझा देते हैं, ठीक है। देखो, जैसे कि हम सेट का मतलब एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ वॉवेल, कलेक्शन ऑफ वॉवेल। एक बात बताओ, कौन कौन वॉवेल होता है हमारे पास इंग्लिश में? बोल तो निधि, वॉवेल कौन कौन है इंग्लिश में? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से समझना है, यहाँ पर आ जाओ। अगर हम इन सारे चीजों को, वॉवेल को अगर एक कर्ली ब्रैकेट्स में बंद कर देंगे तो ये सेट बन गया। अब हम इसको कैसे बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं सेट ऑफ वॉवेल। सेट ऑफ वॉवेल में कौन कौन आ जाएगा बताओ? ए, ई, आई, ओ, यू। ठीक है, सेट ऑफ वॉवेल, ये सेट ऑफ वॉवेल कहलाएगा। बात समझ गए? ये कलेक्शन जो है वॉवेल का, ये सेट बन गया। अब इसको बोल सकते हो आप सेट ऑफ वॉवेल। अच्छा, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है बताओ तो, बताओ तो प्रिंस, एलिमेंट्स या मेंबर्स? वेरी गुड। ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारा का सारा इस सेट का मेंबर है। बात समझ गए? अच्छा, अगर हम बोलना चाहें, ठीक है ना, तो इस सेट ऑफ वॉवेल को हम सी बोल देते हैं, ठीक है। सी बराबर सेट ऑफ वॉवेल, ठीक है। अभी में हम इसको, इसके सारे एलिमेंट को ऐसे डिनोट कर सकते हैं, ए बिलोंग्स टू सी। इसको क्या पढ़ेंगे, निधि बता? ए बिलोंग्स टू सी, ठीक है। और इसको क्या पढ़ेंगे, ई बिलोंग्स टू सी। बोल मेरे साथ निधि, इसको क्या पढ़ेंगे हम? मोहित, इसको क्या पढ़ेंगे बोल तो बाबू? मोहित, इसको क्या पढ़ेंगे हम? बोलो। ई, इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं? तो हम इसको पर जब कोई भी एलिमेंट हो किसी सेट का, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं, ई बिलोंग्स टू सी। बात समझ गए, सेट सी। बात समझ गए? अब यहाँ पे अगर तुमको लिखना है तो कोई बात नहीं, लिख ले सेट सी। ठीक है, अगर नहीं भी लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बस लिख दे सी, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आया? अब बता, फिर से लिख रहे हैं हम। आई सी का एलिमेंट है या नहीं है, ये बता। अगर आई सी का एलिमेंट है तो हम इसको कैसे लिखेंगे मैथमेटिकली? आई बिलोंग्स टू सी। ठीक है, पढ़ने का तरीका, आई बिलोंग्स टू सी। बात समझ गया विवेक? चलो प्रिंस, बात समझ गए? ओ इस सेट का एलिमेंट है कि नहीं, सी का? अगर ओ सी का एलिमेंट है तो हम ऐसे बोल सकते हो ओ बिलोंग्स टू सी। ठीक है, लिखेंगे कैसे, ओ बिलोंग्स टू सी, कोई दिक्कत? फिर मोहित बताना, यू सी का एलिमेंट है या नहीं है? तो मैथमेटिकली इसको कैसे बोलेंगे हम, मैथमेटिकल लैंग्वेज में? बताओ। यू बिलोंग्स टू सी, इसको कैसे पढ़ेंगे, यू बिलोंग्स टू सी। बताओ, कोई दिक्कत है क्या विवेक? यू बिलोंग्स टू सी बोलेंगे इसको हम।
अगर कोई दिक्कत नहीं है तो इसको हम आगे फिर ले चलते, अब बताओ थोड़ा। जेड इस सेट का एलिमेंट है क्या? अगर जेड इस सेट का एलिमेंट नहीं है तो हम इसको कैसे बोलेंगे? जेड डज नॉट बिलोंग्स टू सी, ठीक है। जेड डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू सी। मेरे बात को समझ गया क्या? बोलो निधि। बिलोंग्स का मतलब होता है कि ए जो है सी का एलिमेंट है, ई जो है सी का एलिमेंट है, आई जो है सी का एलिमेंट है, ओ जो है सी का एलिमेंट है, यू सी का एलिमेंट है। लेकिन इसमें जेड कहीं मिल रहा है क्या निधि, तुम बताओ। अगर जेड नहीं मिलेगा इस सेट में तो डायरेक्ट बोलेंगे जेड डज नॉट बिलोंग्स टू सेट सी या सी। मेरे बात को समझ गए? एक और एग्जांपल लूँ इस पर क्या, ज्यादा समझ में आएगा? ले क्या इस पर मोहित, बोलो। चलो एक और सेट लेते हैं, ठीक है। अब देखो सेट हम ले रहे हैं, सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, लेस देन 10, ठीक है। बता तो, यहाँ पे सेट ऑफ इवन नंबर, सेट का मतलब क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन कैसा इवन नंबर होना चाहिए? 10 से छोटा, ठीक है। तो 10 से छोटा इवन नंबर बता कौन कौन होगा निधि? हम बोल रहे हैं इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, 10 से छोटा सम संख्या का समुच्चय, सम संख्या का समुच्चय। बताओ। बस, 2 4 और 8, ठीक है ना। सेट में, सेट को हिंदी में हम समुच्चय बोलते हैं। फिर से पूछते हैं तुम, अब बताओ इस सेट का कौन कौन है एलिमेंट? मेंबर्स, नाम बताओ उसका। 2 4 6 8, ठीक है। ये सारा का सारा जो ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है सेट, इस सेट का एलिमेंट है, ठीक है ना। सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। एक काम करते हैं, हम इस सेट का नाम दे देते हैं एफ, ठीक है। हम इसको मिटा करके या हम इधर ही दे देते हैं, इस सेट का नाम दे देते हैं हम एक्स। एक्स क्या है? सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, ठीक है। अगर हम तुमसे बोलेंगे, या तुम ऐसे समझो, अगर टू सेट एक्स का एलिमेंट है तो तुम इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलोगे निधि, बोल तो। तो बोल। हाँ, टू बिलोंग्स टू 10, नहीं 10 नहीं, ये एक्स है, ये एक्स है, सेट एक्स है, इसको बोलेंगे सेट एक्स, ठीक है। इसको पढ़ेंगे टू बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। डायरेक्ट इतना सिंपल, एकदम छोटा लैंग्वेज में लिखेंगे हम लोग, ठीक है। कोई बड़ा लैंग्वेज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। चार इस सेट का एलिमेंट है क्या? सेट एक्स का एलिमेंट है? बोल जल्दी। चार सेट एक्स का एलिमेंट है क्या निधि? तो कैसे बोलेंगे इसको? हाँ, 4 बिलोंग्स टू, 4 बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना। 4 बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है ना। इंग्लिश में बोलने का कोशिश करेंगे, ठीक है। अब बता विवेक, हो एक्स का एलिमेंट है क्या? कैसे बोलेंगे इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में? वेरी गुड, 6 बिलोंग्स टू एक्स, मीन्स 8 एक्स का एलिमेंट है क्या? तो कैसे बोलेंगे मैथमेटिकल लैंग्वेज में?
वेरी गुड, 8 बिलोंग्स टू एक्स। फिर हम पूछ रहे हैं 10। मोहित तुम बताएगा, 10 इस सेट एक्स का एलिमेंट है क्या? तो इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? हाँ वेरी गुड, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू एक्स। कोई दिक्कत? निधि समझ गई तुम? किसी सेट का एलिमेंट मेंबर क्या होता है समझ गए होगे। ऑब्जेक्ट क्या होता है वो भी समझा दिए। अगर कोई सेट का एलिमेंट है तो उसको कैसे मैथमेटिकल फॉर्म, मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखना है ये भी समझा दिए। अगर नहीं है तो उसको कैसे लिखना है ये भी समझा दिए। अगर कोई सेट का एलिमेंट है तो उसको लिखते हैं बिलोंग्स टू, अगर सेट का एलिमेंट नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है ना? तो ये साइन को ध्यान में रखना, इसको क्या बोलते हैं? बिलोंग्स टू, ठीक है ना? और इसको डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। आगे ध्यान से समझ जाओगे, चलो आगे हम लोग देखते हैं। ये समझ गए हो, सेट को समझ गए तुम लोग अच्छे से। देखो अब सेट, ये जो बेसिक है इसको थोड़ा ध्यान से समझना। A set is a well defined collection of distinct object। ठीक है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग समझ लेते हैं वेल डिफाइंड क्या होता है, ठीक है? इसको समझ लेते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ पहले, तुम ध्यान से समझ। देखो अगर हम तुमसे बोले इंटेलिजेंट, ये इंटेलिजेंट जो है ना वेल डिफाइंड वर्ड नहीं है, क्यों? हम अगर तुमसे पूछेंगे दीदी कि अगर कोई क्लास में 10 बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है, उसमें जितना भी इंटेलिजेंट बच्चा है ना उसका लिस्ट बना करके लाओ, ठीक है? तुम किस आधार पे डिसाइड करोगे कि उसमें कौन इंटेलिजेंट है और कौन वीक है? क्या तुम डिसाइड कर सकते हो? बोल निधि। अगर तुम किसी चीज को डिफाइन नहीं कर सकते हो एग्जैक्ट रूप से तो वह वेल डिफाइंड नहीं होता है। दूसरा चीज, ब्यूटीफुल, ठीक है, या डेंजर। चलो डेंजर लेते हैं, ठीक है। कोई चीज खतरनाक, ठीक है, क्या ये वेल डिफाइंड वर्ड है क्या मोहित? कौन कितना खतरनाक है, ये वेल डिफाइंड है? बोलो। ये वेल डिफाइंड नहीं। अब कौन कितना खतरनाक, क्या पता हमको कौन कितना खतरनाक? अब देखो भाई, सीधा साधा कुत्ता भी अगर पगला जाए तो वो खतरनाक हो जाएगा, क्या विवेक? समझ रहे हो ना? कोई शांत आदमी है, अगर तुम उसको बार बार उंगली करोगे तो वो गुस्सा हो जाएगा। तो डेंजर का कोई डेफिनेशन नहीं है, वेल डिफाइंड। अगर कोई डेफिनेशन नहीं है कि डेंजर कौन कितना है, ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है ना? और तीसरा ब्यूटीफुल, ठीक है ना? ब्यूटीफुल ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अब बताओ भाई, अब हम विवेक से पूछ दिए कि भाई कि मतलब कि इस कोई भी, जैसे कि कौन सा फूल सबसे ज्यादा सुंदर होता है, ठीक है? तुम बता सकते हो क्या विवेक? अरे भाई सब चीज अपने आप में क्या है, ब्यूटीफुल है, समझ रहे हो ना? सब चीज अपने आप में क्या है, सुंदर है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये जो कुछ वर्ड है ना जो कि वेल डिफाइंड नहीं होते, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वह पक्का सेट नहीं होगा। बात समझ रहे हो? इस तरह का बहुत सारा वर्ड होगा, समझ गए निधि? बोल। इस तरह का बहुत सारा चीज होगा जो वेल डिफाइंड नहीं होगा, तो यहाँ से एक रूल ध्यान में रख। वेल डिफाइंड होगा, हिंदी में लिख देते हैं, वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड होगा तब सेट बनेगा, ठीक है? वेल डिफाइंड नहीं होगा, वेल डिफाइंड, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगा तो वह 100% सेट नहीं होगा। बात समझ गए? इस बात को समझ गए मोहित? निधि समझ गई तुम इस बात को? चलो आगे। तो ये वाला चीज हम समझा दिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। देखो अब दूसरा लाइन का मतलब समझो, द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और मेंबर्स। देखो सेट के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होता है वह एलिमेंट्स या मेंबर्स कहलाते हैं। आओ एग्जांपल से देखो,
इस सेट के अंदर 2 4 6 8, ये इस सेट के अंदर इतना ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इन सारे ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स बोलते हैं या मेंबर्स बोलते हैं, बस यही समझाया गया है दूसरे लाइन में, ठीक है। वेल डिफाइंड का मतलब होता है सुपरिभाषित, ठीक है। आगे चलो। ए सेट इज ऑलवेज रिटेड इनसाइड कर्ली ब्रैकेट्स। देखो सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। देखो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स लगाए हैं ना, समझ रही है निधि? सेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है। देखो एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमाज, ठीक है ना। जो भी एलिमेंट लिखा गया होगा उसको कॉमा के द्वारा सेपरेट करते हैं, ठीक है। तो ये वाला समझ गए, ये वाला समझ गए। एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। अगर कोई सेट है, ठीक है, तो उसमें एलिमेंट रिपीट नहीं करेगा। इस चीज का मतलब हम बाद में समझाएंगे, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर, ठीक है। और एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जैसे कि थोड़ा ध्यान से देख, सेट, ये एक सेट है और इसमें 3 एलिमेंट है, चल, ठीक है ना, 1 2 4, ठीक है। तो इस चीज को तुम किसी भी तरह लिख सकते हो, 2 1 4, किसी भी तरह लिख सकते हो, 1 4 2, ठीक है। ये सेम चीज है, ठीक है। तो इसका जो एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा ना, वह मैटर नहीं करता है सेट में। ऑर्डर का मतलब समझो, ठीक है ना। ऑर्डर का मतलब तुम किसी चीज को इधर उधर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सेट में, ठीक है। लेकिन एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें अगर 4 2 आ रहा है ना, तो फिर इसमें 2 नहीं आना चाहिए। 2 एक ही बार आएगा, तो एक बार 2 को हटा दो, ठीक है। ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट का मतलब है, ठीक है। एलिमेंट्स इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड, ठीक है। जो सेट में एलिमेंट होगा वो कभी भी रिपीट नहीं होगा, और एलिमेंट का ऑर्डर मैटर नहीं करता है सेट में। बात को समझ गए विवेक? बोलो। चलो एक सेट हम लिखते हैं, क्या ये सही है तुम बताना। 1 2 3 1। निधि बताएगी क्या ये सेट सही लिखे हैं हम, निधि? हाँ, इसमें जो एलिमेंट है ये रिपीट हो गया, तो ये गलत है, समझ रहे हो? अब जा करके सही होगा, ठीक है। कभी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होता है, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो अगर सेट बनना चाहे तो 1 2 3 ये सेट है, ठीक है। समझ गए होगे। अगर देखा जाए 3 2 1, ठीक है, 1 3 2, थोड़ा ध्यान से देखो। क्या ये तीनों चीज आपस में बराबर है निधि? बोल। 1 2 3 3 2 1, ये तीनों चीज आपस में बराबर है, क्यों? कि सर आप रूल खुद बताएं कि द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। ये तीनों चीज आपस में खुद बराबर है। समझ गए विवेक, प्रिंस, मोहित, निधि, समझ गई तुम? देखो क्लास में जब रहना तो बोलना है माइक खोल करके, ठीक है। अगर ये बेसिक चीज क्लियर हो गया ना, तो फिर तुमको आगे इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इन सारे पॉइंट को क्लियर कर लिया, अब आगे चलते हैं। देखो वोवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। अब इस सेट ए का मतलब है सेट ऑफ भवेल, ठीक है। अब देखो इसमें भवेल है तो सिर्फ भवेल दिखाई देगा, A E I O U, ठीक है ना। भवेल के अलावा कोई भी XYZ नहीं दिखाई दिया है। ABC कुछ भी दिखाई नहीं दिया है इसमें, ठीक है। अगर भवेल का सेट होगा तो सिर्फ और सिर्फ उसमें भवेल आएगा। जैसे कि तुम अगर मैथ के बुक को अगर तुम अरेंज कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ उस जगह पे मैथ का बुक दिखाई देगा। अगर तुम साइंस के बुक को अरेंज कर रहे हो, ठीक है ना, साथ में रख रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ वहां पे साइंस का बुक दिखाई देगा। बात समझ रहे हो? तभी जाकर के वह सेट सेट का डेफिनेशन कहलाएगा, अगर अदरवाइज वो नहीं कहला सकता। जैसे ये सेट है ए, और इस सेट ए में सिर्फ और सिर्फ भवेल है, ठीक है। तो हम ए को क्या नाम देंगे? ए का क्या नाम होगा? पता नहीं दी, बोलो। ए में क्या दिखाई दे रहा है? ये सेट ए है, इसको हम बोल सकते हैं सेट ए। अगर नहीं बोलना है तो डायरेक्ट ए बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ए, कैपिटल ए का मतलब होता है सेट। कैपिटल लेटर से सेट को डिनोट किया जाता है, हमेशा ध्यान में रखो। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। बात समझ गए? तो इसको हम बोलेंगे, ए को बोलेंगे सेट ऑफ भवेल, सेट ऑफ भवेल। कोई दिक्कत है निधि? तो ए को क्या बोलेंगे मोहित? गुड।
अब थोड़ा यहाँ से देखो, दिस इज अ सेट बिकॉज वी क्लियरली नो विच लेटर्स आर वोवेल्स। देखो ये सेट इसलिए है क्योंकि हम लोग अच्छे तरह से जानते हैं कि वोवेल में क्या क्या आएगा। ठीक है, यानी कि ये चीज वेल डिफाइंड है। अगर वेल डिफाइंड है तो पक्का सेट है। ठीक है, यही लिखा है यहाँ पे, हिंदी में भी लिखा गया है, यह एक समुच्चय है क्योंकि हमें स्पष्ट रूप से पता है कि कौन कौन से अक्षर स्वर है। ठीक है, अब ऐसा थोड़े है कि तुमको पता ही नहीं कि वोवेल कौन है। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। तो वेल डिफाइंड चीज है इसमें, चलो एग्जांपल से देखते हैं। देखो, इवन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। ठीक है, एक बात बताओ निधि, थोड़ा ध्यान से समझना। ये जो सेट बी है, अब कंडीशन इसमें लगाया है, डेफिनेट मतलब कि वेल डिफाइंड चीज है या नहीं पहले चेक करते हैं। ठीक है ना, इवन नंबर, इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। इवन नेचुरल नंबर होगा जो 10 से छोटा होगा। तो एक बात बता, 10 से छोटा है 2, 4, 6, 8। ठीक है, तो क्या ये सेट बनेगा? ये बनेगा क्योंकि ये रूल को फॉलो कर रहा है, ये जो ऊपर रूल दिया गया है इसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए ये एक सेट है। ठीक है, तो बी मतलब क्या, बी को क्या बोलेंगे? सेट बी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे पूरे चीज को? सेट ऑफ, यहाँ के लिए ठीक है ना, सेट ऑफ इवन नंबर या इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। कोई दिक्कत? बता मोहित, बताओ मोहित, कोई दिक्कत है क्या? क्लियर है तो चलो आगे चलते हैं, अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, आ जाओ इधर, थोड़ा ध्यान से समझना। क्वेश्चन, हाँ बोलो। नहीं ऐसा नहीं, बिलोंग्स टू का मतलब अलग होता है भाई, बिलोंग्स टू का मतलब अलग होता है। ये बी जो है ना, ये क्या दिखा रहा है? ये दिखा रहा है इस सेट को। तो बी का नाम ऐसे होता है, बी इज अ सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10, या लिख सकते हो बी इक्वल टू सेट ऑफ इवन नंबर लेस देन 10। लेकिन तुम टू को बोलोगे, टू बिलोंग्स टू सेट बी, फोर बिलोंग्स टू सेट, नहीं, हाँ, फोर बिलोंग्स टू सेट बी, 6 बिलोंग्स टू सेट बी, 8 बिलोंग्स टू सेट बी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो 2, 4, 6, 8 है, ये सारा का सारा सेट बी का एलिमेंट है, सेट बी का मेंबर्स है। इसीलिए हम बिलोंग्स टू वर्ड का यूज करेंगे इसके साथ। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? मोहित क्लियर हुआ? चलो एक हम एग्जांपल लिखते हैं। इवन नंबर, इवन नंबर लेस देन 12। ठीक है, इवन नंबर लेस देन 12। ठीक है, हम इसको डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, चलो जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इवन नंबर लेस देन 12 में हम एलिमेंट ले लेते हैं जानबूझ करके। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16। बताओ दीदी, क्या ये सेट है ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से? बताओ, सोच के बताना एकदम। एक बार और सोच ले, एक बार, क्या ये सेट है ऊपर वाले कंडीशन के हिसाब से? ऊपर वाला कंडीशन क्या दिया गया, थोड़ा पढ़ ले। इवन नंबर नहीं है ना? विवेक बात को समझ गया क्या? अच्छा, क्यों नहीं है सेट, बताओ। हाँ, यानी कि 12 से ज्यादा दे दिया, तो कहने का मतलब सर ये वेल डिफाइंड चीज नहीं है। बात समझ रहे हो क्या? अगर वेल डिफाइंड चीज नहीं है तो ये सेट नहीं होगा। लेकिन ये सेट कब बनेगा? ये सेट कब बनेगा? जब हम इसमें से 12, 14, 16 को हटा देंगे तो लो ये सेट बन गया। कोई दिक्कत? बताओ मोहित, समझ में आया? देखो, रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर क्वेश्चन में कंडीशन दे दिया, कोई कंडीशन दे दिया, तो रूल को फॉलो करना चाहिए। अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा है तो वेल डिफाइंड नहीं है। अगर रूल फॉलो कर रहा है तो वेल डिफाइंड है।
ठीक है, वेल डिफाइंड है तो पक्का सेट होगा। बात को समझ गए? मोहित, बात को समझा कि नहीं समझा, तू बता जल्दी। विवेक, प्रिंस, चलो आगे। सेम उसी तरह से एक एग्जांपल लिए हुए, डेज ऑफ द वीक। अब देख, यहाँ पे डेज ऑफ द वीक यानी कि सप्ताह के दिन में अगर जनवरी फरवरी मार्च घुसा घुसा देंगे तो सेट बनेगा? बताओ तो निधि, बनेगा? अब विवेक, सेट बनेगा? अब सप्ताह के दिन में अगर हम जनवरी फरवरी को घुसा दे तो सेट बनेगा क्या? नहीं बनेगा, समझ गए? इसीलिए सप्ताह का सेट है अगर मंडे से संडे तक का दिन दिया गया, छोड़ो ये सिंपल है। चलो, प्राइम नंबर लेस देन 15, क्या ये पक्का सेट है? बताओ। प्राइम नंबर लेस देन 15, क्या ये पक्का सेट है? अब देखो, 15 से छोटा प्राइम नंबर, ठीक है, 15 से छोटा प्राइम नंबर, दो प्राइम नंबर है, तीन भी प्राइम है, 5 7 11 13, ये 13 जो है 15 से छोटा है और प्राइम नंबर भी है, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है। ठीक है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है, इसीलिए सेट बनेगा। बात को समझ गए मोहित? चलो निधि, समझी तुम बात को? देखो, कंडीशन जो होता है ना वो सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ गया प्रिंस? चलो आगे। यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल ऑफ नॉट ए सेट, यानी कि कोई ऐसा एग्जाम्पल लिए हैं अब हम कि जो सेट नहीं हो। अब देखो, ब्यूटीफुल फ्लावर्स, ठीक है, ये सेट नहीं होगा। तुम किस आधार पे कहोगे कि कोई चीज ब्यूटीफुल है या कोई चीज ब्यूटीफुल नहीं है? हर एक चीज अपने आप में क्या है, सुंदर है। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? तो ये पर्सनल ओपिनियन है। देखो, जैसे कि हम एग्जाम्पल के लिए समझाते हैं कि अगर हम कैसे समझाए, मान लो कि विवेक को कोई क्लॉथ पसंद करना है, ठीक है ना, और विवेक गया दुकान पे, शॉप पे, और प्रिंस जाएगा शॉप पे, ठीक है। विवेक विवेक को जो चीज पसंद आएगा, जरूरी थोड़े कि वह चीज प्रिंस को भी पसंद आ जाए। बता, बात समझा क्या? मोहित, बात समझा? तो ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है। अगर पर्सनल ओपिनियन अगर तुमको कहीं दिखाई दे तो वह पक्का सेट नहीं होगा, क्योंकि वह वेल डिफाइंड होता ही नहीं है। बात समझ गए? अगर कोई चीज विवेक को पसंद आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वही चीज प्रिंस को भी पसंद आ जाए। ठीक है, तो ये अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, विवेक का पर्सनल ओपिनियन है उस चीज को पसंद करने का। ठीक है, तो पर्सनल ओपिनियन कभी भी सेट नहीं होता है। क्लियर है निधि? चलो आगे। यहाँ पे लिखा गया है, बिकॉज ब्यूटी डिपेंड्स ऑन पर्सनल ओपिनियन एंड इज नॉट क्लियरली डिफाइंड। ठीक है ना, ब्यूटी जो है आपको पर्सनल ओपिनियन पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है, समझ गए? चलो आगे देखते हैं, अभी इस क्वेश्चन को करते हैं, कल वाला क्वेश्चन ही है। अब इसके बाद हम रियल सेट पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, चलो निधि, तुमसे है सवाल, और प्रिंस तुमसे है, मोहित और विवेक, इसका रीजन सोच करके रखना, क्योंकि रीजन तुमसे ही पूछेंगे, तुम दोनों से। द कलेक्शन ऑफ वोवेल नंबर्स, नहीं, होल नंबर्स, द कलेक्शन ऑफ होल नंबर्स लेस देन 10, क्या ये सेट बनेगा निधि? पक्का सेट बनेगा। क्यों सेट बनेगा? क्योंकि ये हाँ, होल नंबर है तो एलिमेंट कहाँ से कहाँ तक आएगा, बता दे। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से 9 तक नहीं, 0 से 9 तक। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए सेट होगा। ठीक है, आगे बताओ। प्रिंस, तुम बताना, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया, क्या ये सेट बनेगा या नहीं बनेगा? क्यों? क्योंकि ये पर्सनल ओपिनियन है भाई, गुड हॉकी प्लेयर्स। अब मान ले कि विवेक को कोई और हॉकी प्लेयर पसंद है, ठीक है ना, मोहित को कोई और होगा, ठीक है, प्रिंस तुम किसी और को पसंद करते होगे, तो ये तुम लोग का अपना अपना पर्सनल ओपिनियन है, और पर्सनल ओपिनियन वेल डिफाइंड नहीं होता है। अगर वेल डिफाइंड नहीं होता है तो सेट भी नहीं बनेगा। बात को समझ गए मोहित? बोलो आगे।
निधि तुमसे सवाल ये, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि कोई भी चैप्टर लो उसके सभी क्वेश्चन का कलेक्शन क्या सेट बनेगा? क्या मोहित पक्का सेट बनेगा? कैसे, रीजन एक्सप्लेन करो। हाँ, वेरी गुड। किसी एक चैप्टर का बात कर रहा है और उसके सभी क्वेश्चन का, तो इसलिए सेट बनेगा, ठीक कर रहे हैं, यानी कि सेट बनेगा। अब आगे चलो। प्रिंस तुमसे सवाल, द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर इन दिस बुक, क्या ये सेट बनेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल डिफिकल्ट चैप्टर्स इन दिस बुक, यानी कि इस किताब में कितने ऐसे चैप्टर है जो कठिन है, जो हार्ड है। सेट नहीं बनेगा, रीजन समझ गए ना? क्योंकि भाई किस आधार पे तुम डिफिकल्ट डिसाइड करोगे, किस आधार पे तुम डिसाइड करोगे ये चैप्टर हार्ड है? मान लो कोई तुमको इजी चैप्टर ही अगर तुमको समझ में नहीं आया हो, तो वह तुम्हारे लिए आसान होगा, लेकिन जो जिसको समझ में आ गया है उसके लिए तो इजी बन जाएगा ना। क्या विवेक, मेरी बात को समझे तुम? बोल। चलो, यहाँ पे फिर पांचवा एग्जाम्पल। प्रिंस तुमसे है, ए कलेक्शन ऑफ हिंदी नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद्र, क्या ये सेट बनेगा? बताओ। बोलो। ये सेट बनेगा, वेरी गुड। रीजन क्या है कि सिर्फ और सिर्फ मुंशी प्रेमचंद्र का ही बुक, ठीक है, और किसी और का बुक नहीं। चलो, निधि बताएगी। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया, क्या ये सेट बनेगा? हम्म। वही बात, पर्सनल ओपिनियन है, नहीं बनेगा। आगे देखो, खुद बताना अभी तुम। द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ द ईयर whose नेम्स बिगिन विथ द लेटर एम, ये सेट बनेगा? पहले इसका मतलब समझ, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स, यानी कि महीने का वह नाम, ठीक है ना, जिसका नाम जो है तुम्हारा एम से स्टार्ट होता है, ठीक है, क्या वो सेट बनेगा? एम से कौन कौन स्टार्ट होता है? मई और मार्च, क्या ये सेट बनेगा? ये सेट बनेगा क्योंकि ये तो डिफाइन चीज है, एम से स्टार्ट होने वाला मंथ, ठीक है, मई और मार्च, तो ये सेट बनेगा। प्रिंस समझ रहे हो ना? अब आगे बताओ। द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटरेस्टिंग बुक्स, निधि बता, क्या ये सेट है? रीजन पता होना चाहिए। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, यानी कि तुम्हारे क्लास का जितना भी छोटा लड़का है उसका अगर हम सेट बनाएंगे तो सेट बनेगा, वो कलेक्शन बनाएंगे तो। बता दो प्रिंस। द कलेक्शन ऑफ ऑल शॉर्ट बॉयज ऑफ योर क्लास, क्या सेट बनेगा प्रिंस, बता। नहीं बनेगा ये सेट भाई, क्यों? क्योंकि उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा, उससे भी छोटा होगा, तुम कैसे डिफाइन कर सकते हो? ये तो बात समझ रहे हो क्या? ये तो डिफाइन ही नहीं है भाई। प्रिंस से, मोहित से छोटा, फिर मोहित से और कोई छोटा होगा, ठीक है, लंबाई में, फिर तुम उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, इस तरह से भाई कैसे डिसाइड करोगे? लेकिन हाँ, एक चीज लगा दो कि हाँ, कि 5 फीट का जो भी है उसका सेट बना, तो ये सेट बन जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल दोज स्टूडेंट ऑफ योर क्लास हुज एज एज एक्सीड विथ 15 ईयर्स, ठीक है ना, जो 15 साल से ज्यादा जिसका एज हो रहा है ना, उसका सेट बनेगा क्या? बताओ। बता प्लीज जल्दी। नहीं बनेगा, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ ऑल रिच पर्सन ऑफ कोलकाता, कोलकाता का सबसे अमीर आदमी का अगर लिस्ट बनाया जाए तो क्या वह सेट बनेगा? क्यों नहीं बनेगा? हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब तुम डिसाइड नहीं कर सकते, ये पर्सनल ओपिनियन है। समझ गए? तुम मुकेश अंबानी को अमीर मानो, समझ गए, या तुम बिल गेट्स को, ठीक है, अब किसके पास कितना है कोई नहीं जानता है, बात समझ रहे हो? ये पर्सनल ओपिनियन है, इसीलिए ये
तुम्हारा सेट नहीं होगा। तो इस बात को समझ गए क्या अच्छी तरह से? इसमें कोई डाउट है तो पूछ, अब हम क्वेश्चन दें। अब हम चलो असली मैथ की तरफ चलते हैं इसका शिफ्ट का, ठीक है, कुछ क्वेश्चन देते हैं। अब तुम लोग बताओगे। हम्म प्रैक्टिस कराते हैं अब हम। अब सेट में चल रहे हैं अब हम लोग। वेल डिफाइन का मतलब समझ गए हो, ऑब्जेक्ट का मतलब समझ गए हो, ऑब्जेक्ट कैसे फाइंड करना है इसका भी मतलब तुम लोग समझ गए हो, ठीक है ना? फाइंड फाइंड ऑल द एलिमेंट्स। एक काम कर दो, क्वेश्चन लिखते हैं, तुम लोग देखते जाओ, ठीक है? वे हम बेसिक बता रहे हैं, ठीक है? चलो बताओ यहाँ से, इसमें कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, तुम लोग डिसाइड करके रखो। इस सेट में, सेट ए में कौन कौन एलिमेंट आएगा उसका नाम बताओ तुम लोग, ठीक है? बताओ कौन कौन सा एलिमेंट आएगा, निधि बता तो इसमें। सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। दो, चार, छः, आठ, 12। बता, आगे नहीं होगा क्या? 24 होगा। अच्छा एक बात बता, एक नहीं होगा क्या इसमें? होगा, बस यही तो है सेट ए का एलिमेंट। तो सेट ए में कौन कौन सा एलिमेंट आ गया बताओ? एक, दो, चार, छः, आठ, 12, 24, ये सेट है भाई, ठीक है? इसी तरह से और सारा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा है ना? एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान से देख। कॉपी में, सब फिर कॉपी में नोट करना, ठीक है? बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 70। देखो इस क्वेश्चन का मतलब समझाते हैं। बी इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 50 एंड 70, यानी कि ये जो बी है इसमें प्राइम नंबर आ रहा है कहां से कहां तक का, 50 और 70 के बीच का अभाज्य संख्या, ठीक है? तो बी में कौन कौन सा एलिमेंट होगा बताओ तुम। हाँ देखो, एक बार चेक पूछ लेते हैं। प्रिंस बताओ इसमें कौन कौन सा एलिमेंट होगा सेट बी में? 51, तो ये तो प्राइम नंबर थोड़े है भाई, ये तो कंपोजिट नंबर है। 50, 53 आगे क्या? 56, ये प्राइम नंबर है क्या? ये तो इवन नंबर है। निधि बता तो कौन कौन है अभाज्य संख्या 50 और 70 के बीच? 53, 19, 57 कट जाता है, आगे बता। 59, 61 आगे। 67, बस यही होगा। बात समझ गए?
आगे चलो, मोहित समझ में आ रहा है क्या? इसका ना फेयर कॉपी बना के रख लेना, ठीक है? और मैथ अभी पढ़ रहा है तो एकदम स्टार्टिंग से मन से पढ़ते चल। मैथ उसी को आसान लगता है स्टार्टिंग से जो पहले समझ के चलता है, अगर नहीं समझ करके चलोगे बहुत ज्यादा हार्ड लगेगा। ठीक है, चलो। एलिमेंट बताना है। सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी वर्ड है सब ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना? सेट ई में कौन कौन सा एलिमेंट आएगा ये बता दे बस हमको। बता मोहित। अच्छा, टी, टी आएगा, आर आएगा, आई आएगा, जी आएगा, ओ आएगा, एन आएगा, ओ आएगा, एम आएगा, ई आएगा, टी आएगा, आर आएगा, वाई आएगा। बता निधि, क्या ये सही बोला है? अच्छा, रुक जा थोड़ा मोहित। विवेक, क्या ये सही बोला है? वही तो यहाँ पे हम बताए हैं ना कि एलिमेंट इन अ सेट आर नॉट रिपीटेड। इस पॉइंट को भूल गया क्या? तो भूलना नहीं है चीज को। बात समझ गए ना? चीज को भूलना मत। भूलोगे फिर फंसोगे। इसका मतलब है कि तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। चीज को तुम हल्का में मत लो, क्योंकि कब हम कौन चीज कहाँ पे यूज कर देंगे कोई ठीक नहीं है। बात समझ रहे हो ना? ये सारा चीज हम बताए हैं, अभी तुरंत बताए हैं। तो क्या ये गलत है ना मोहित? ब- बता तो सही क्या होगा? करेक्ट क्या होगा? टी, आर, आई, जी, ओ, एन, एम, वाई। यही होगा ना? ए। अच्छा, ई, ठीक है। अब बता निधि, समझ में आया तुमको? क्लियर हुआ ना? देख, भूलना मत कोई चीज को। बात समझ गए? चलो, भूलना नहीं है, एकदम भूलना नहीं है। आगे चलो। इफ में हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल मंथ्स, सेट ऑफ ऑल मंथ्स हैविंग 30 डेज। ठीक है, यानी कि उन सारे मंथ का नाम लिखना है जिसमें 30 दिन होता है। वो कौन कौन सा महीना है जिसमें 30 दिन होता है? अप्रैल, जून, बोल, सितंबर, और न, नहीं नहीं, जून जुलाई कैसे ले लेगा भाई? तुमको हम 30 दिन वाला महीना पूछे हैं, जिसमें सिर्फ 30 दिन आता हो।